देखो लास्ट हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ रहे थे ना, उसमें लास्ट बचा होता है आइसोटोपिक आइसोमर्स। क्या बचा हुआ है? आइसोटोपिक आइसोमर्स। आइसोटोपिक आइसोमर्स। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स बहुत सारा टाइप्स बताए थे। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में पहला क्या था? चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शन आइसोमर्स, मेटामर्स, टोटोमर्स। और एक लास्ट बचा हुआ था जिसका नाम क्या है? आइसोटोपिक आइसोमर्स। क्या है? आइसोटोपिक आइसोमर्स। ये रियल आइसोमर्स इसको नहीं बोलते हैं, इसको रियल आइसोमर्स हम लोग नहीं बोलते हैं। इसलिए जैसे बच्चों बताओ, अभी एक बेंजीन है इस तरह करके, और यहाँ पे ओ एच है। क्या है? ओ एच। और एक और लिखते हैं ओ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डी लिखा हुआ। लिखा हुआ है नहीं? तो लोग को आइसोटोप्स के बारे में मालूम होगा। किसके बारे में? आइसोटोप के बारे में। कि वैसा एटम जिसका मोलिकुलर मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, लेकिन मास नंबर क्या है, तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? आइसोटोप्स। देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसको इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे एच लिख दिए हैं, तो इसी का दूसरा आइसोटोप क्या है? डी। क्या रखा हुआ है? डी। देखो इसमें से क्या हुआ कि वैसा कंपाउंड जिसका आइसोटोप ही क्या होना चाहिए? डिफरेंट। आइसोटोप है कि नहीं? एक दूसरे के आइसोटोप्स होने चाहिए। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन हो गया? डी। तो एक दूसरे के आइसोटोप अगर रह जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका आइसोटोपिक आइसोमर्स। इसको हम लोग रियल आइसोमर्स नहीं जानते हैं, बुक बुक में नहीं लिखता है, इसको छोड़ छाड़ देता है। समझ में आया? तो ये समझ लेना, बताने की जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। तो वैसा स्ट्रक्चर आइसोमर्स जिसके पास क्या होना चाहिए? आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटोपिक आइसोमर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2, 1 और 2 आर आइसोटोपिक आइसोमर्स। क्या कहलाएगा? तो वैसा स्ट्रक्चर आइसोमर्स, दोज structure isomers which have isotopic group, या क्या होना चाहिए? आइटम। विच हैज आइसोटोपिक ग्रुप और आइटम आर नॉन एज, क्या कहलाएगा? आइसोटोपिक आइसोमर्स। आइसोमर इट इज नॉट रियल आइसोमर्स, इट इज नॉट रियल आइसोमर्स। इसको रियल आइसोमर्स भी हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये है लास्ट टॉपिक था हमारा आइसोटोपिक आइसोमर्स। जहां पे तुमको आइसोटोप दिख जाएगा समझ जाना क्या होगा? वो आइसोटोपिक आइसोमर्स होगा। समझ में आ गया? तो ये था स्ट्रक्चर आइसोमर्स, जो पूरा तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलो इसको नोट कर लो। आइसोमर्स को क्लासिफिकेशन किए थे, आए थे ना? आइसोमर्स बड़े खतरनाक चीज है। आइसोमर्स कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहला क्या नाम? स्ट्रक्चर आइसोमर्स, आइसोमर्स। और दूसरा क्या नाम? स्टीरियो आइसोमर्स। क्या नाम था? स्टीरियो आइसोमर्स। जिसमें से स्ट्रक्चर आइसोमर्स के कितने टाइप्स बताए थे? 7। सातों क्या हो गया? खत्म। सातों कितना हो गया? खत्म। स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना हम लोग को। कौन सा आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स में कितने टाइप्स? 2 टाइप। पहला क्या नाम? कॉन्फिगुरेशनल आइसोमर, आइसोमर्स। और दूसरा क्या नाम? कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, आइसोमर्स। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में कितने टाइप से देख रहे हैं? 2 टाइप से। पहला क्या नाम?
कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा के नाम कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है? कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला के नाम बोलो ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्यादा खुश मत हो। और दूसरा क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल, आईआईटी में वगैरह में ये टॉपिक से बड़ी क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स से। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? खत्म। हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? कन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल, है ना। कॉन्फ़िगरेशनल में कितने प्रकार के? पहला का नाम, दूसरा का ऑप्टिकल। बोलो, बोलने से एकदम बहुत अच्छा लगता है, फील द मूड मेरा चेंज हो जाता है, समझ में आया? देखो, स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप से? दो तरह से। स्टीरियो आइसोमर्स कितने तरह से? दो तरह से, है कि नहीं? पहला इधर हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। क्या पढ़ेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, है ना। आइसोमर्स। और दूसरा क्या था? कन्फॉर्मेशनल। दूसरा क्या नाम था? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप से? दो तरह से। पहला के नाम, दूसरा के नाम। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये चीज बताओ, इन दोनों में अंतर बताते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ खड़ा हो, खड़ा है ना, दिख रहा है? कभी कभी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, इतना भारी जैसा लग रहा है, नहीं दिख रहा है रे। तो अगर तुम यहाँ पे हम खड़ा है, दिख रहा है? या फिर हम ऐसे पीछे खड़ा है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? अब ऐसे मुड़िया घुमा के पूरा टेढ़ा कर दें, टेढ़ा कर दें। कोई कोई आदमी रहता है ना, तो गर्दन पूरा घुमा देता है ऐसे 180 डिग्री पे। यहाँ पे मुंह है, दिख रहा है? तो मेरा घूमेगा क्या? तो हमको घुमाने के लिए गर्दन को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमको पीछे से आगे देखने के लिए अगर गर्दन को तोड़ना पड़ेगा, तो समझ जाना कौन सा आइसोमर्स होगा? कॉन्फ़िगरेशनल। लेकिन कोई कोई ऐसा रहेगा ना, तो ऐसे तुरंत दिखा देगा ऐसे घूम करके, समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मेशनल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में अगर जा रहे हैं, उसमें बॉन्ड को तोड़ना पड़े, तो समझ जाना कौन आइसोमर्स। और जब तोड़ना नहीं पड़े तो उसको क्या कहेंगे? चलो एक बार हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्या गर्दन तोड़े रे? घूमता है? कोई है लड़का जो गर्दन पूरा घूम जाता पीछे? कोई नहीं। डांसर कोई नहीं है कोई इसमें? अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये बीच में है सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं? देखो दो कंपाउंड ऐसे है ना। देखो तो दोनों का खोपड़ी, एक लाल है एक काला है। एक ऐसा आदमी है लाल, और एक ऐसा है करिया। दो आदमी है कि नहीं? जोड़ी बड़ी रहता है, गोरा और काला का जोड़ी एकदम मस्त रहता है। लड़का काला रहेगा तो लड़की एकदम गोरे गोरे मिलेगी, समझ में आया? नहीं मिलता है? हाँ, लड़की टेंशन में हमारा करिया मिल रहा है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? पढ़ो अच्छा से, नहीं तो करिया मिल जाएगा। अब दोनों को देखो तो दोनों को मुंह एक तरफ है कि नहीं? अब इसको घुमाते हैं, घूम रहा है कि नहीं? देखो तो सिंगल बॉन्ड है तो नहीं घूम रहा है? तो बताओ, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। पहले था ऐसे, अब इसको घुमा करके ऐसे कर दिए। क्या बॉन्ड को तोड़ना पड़ा कहीं? तो बिना बॉन्ड तोड़े हुए एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, तो इसका नाम होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स? जैसे तुम्हारे पास अगर आंखों से देखना चाहोगे तो हम दिखाना चाहेंगे, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? देखो तो इसमें से बी आर और सी एल दोनों एक तरफ है कि नहीं? हम इसको रोटेट कर दें, यहाँ पे घुमा दें। अगर घुमा देते हैं तो अगर इस तरह से बन जाता है, एक बी आर नीचे, एक बी आर नहीं है, सी एल है, एच एच। बताओ तो इन दोनों में से ये एक पहला है और ये क्या हो गया? दूसरा। तो पहला से दूसरा में जाने के लिए क्या बॉन्ड को तोड़ना पड़ा? बिना तोड़े हुए चला गया कि नहीं? तो इसका नाम क्या होगा? कॉन्फॉर्मेशन। अब तुम्हारा हिम्मत देखो, क्या देखो? हिम्मत दिख गया सबको? अब तुमको हम, सर ये स्ट्रक्चर है, अब तुमको इसमें लाना है,
किसमें लाना है? इसमें लाना है। तो तुम ला पाओगे? देखो डबल बॉन्ड रहेगा ना तो टूटेगा नहीं। कैसे तोड़ेगा डबल बॉन्ड? जैसे बीच में सिंगल है और एक और ऐसे जुड़ा है, अगर ऐसे जुड़ा रहेगा, इसको तोड़ोगे, ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो टूट जाएगा। देखो टूट रहा है कि नहीं? घूमेगा तो क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। सिंगल रहता है तो ऐसे गोले घूर जाता है, घूर गया कि नहीं? लेकिन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होता है। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए बॉन्ड को पहले तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब जाके दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए हमें ये बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना। कि रोटेट नहीं होगा, घुमाना चाह रहे हैं लेकिन घूमेगा नहीं। तो जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े तो उसका नाम क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और जब तोड़ना नहीं पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। दोनों के बारे में समझ में आ गया? देखो लिख देते हैं दोनों के बारे में। अच्छा, इसको इससे से इससे कन्वर्ट या इससे इससे कन्वर्ट, देखो ध्यान से डेफिनेशन लिख देते हैं। इससे इससे कन्वर्ट या इससे इससे कन्वर्ट करने के लिए क्या तुमको बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है कि बिना तोड़े हुए कर रहे हो? तोड़ना पड़ रहा है। तब क्या बोलते हैं इसको? लेकिन इससे इससे और इससे इससे क्या बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? तो उसको क्या बोलते हैं? तो दो स्टीरियो आइसोमर्स, या फिर बोल सकते हैं दो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर इंटर कन्वर्टिबल विदाउट क्लीवेज ऑफ एनी बॉन्ड। बिना कोई बॉन्ड तोड़े हुए एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, तो उसको क्या नाम देंगे? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। वैसा स्टीरियो आइसोमर्स जिसको एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो उसका नाम हो जाएगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। क्या हो जाएगा वो? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। लगता समझ में आ गया? क्या और बगलो जैसे बैठा तुम चुपचाप, क्या वो नींद मार रहेगा है? एकदम बैठा सर्कस के शर्ट का पहन के आ जाता है, उसमें कहीं मोर उर छापा हुआ है। लगता है सर्कस में अब नाचेगा बंदर के साथ। दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are not interconvertible cleavage of bond. Isomers. उतारो इसको। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप से पढ़ रहे हैं? दो टाइप से। पहला के नाम, दूसरा के नाम। बिना तोड़े हुए एक दूसरे से पहले में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? और तोड़ना पड़े तो? आ रहा है थोड़ा थोड़ा मजा? तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। अब हमको इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल पहले, ठीक है? पहला हेडिंग लिखेंगे हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। देखो ये दो तरह से होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है? चलो एक एक करके पढ़ेंगे। पहला नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
देखो जहां पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा, जहां पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा वहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, और जहां पे रोटेशन अलाउ हो गया वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। समझ में आ गया? तो जहां पे अगर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बिना बॉन्ड तोड़े हुए नहीं जा सकते हैं, तहीं वहीं पे जाके क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जहां पे पास हो गए बिना तोड़े हुए तो समझ जाना क्या हो जाएगा? वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। ठीक है, देखो पहलका बोले ना, एक जगह से दूसरे जगह से जाने के लिए अगर बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो कॉन्फिगरेशनल, बॉन्ड को नहीं तोड़ना पड़े तो कॉन्फॉर्मेशनल। और जहां पे बॉन्ड मतलब रोटेशन अलाउ नहीं होगा वहां कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब क्लियर फारे फार बोल दे रहे हैं। Isomers arises due to rotation, rotation जहां पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा वहां पे कौन सा आइसोमर शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ लो पहले, समझ लो पहले आराम से। जहां पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा वो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रोटेशन नॉट अलाउ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं इसको? तो कहां कहां रोटेशन अलाउ नहीं होगा वो पहले समझ लो। कहां कहां पे रोटेशन अलाउ? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। कहां कहां रोटेशन अलाउ? तो सबसे पहले देखो सी और सी डबल बॉन्ड, सूझ रहा है कि नहीं? तोरा हिम्मत है कि दोनों को घुमा देगा? नहीं घूमेगा, घुमाएगा तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या रोटेशन अलाउ होगा? नहीं अलाउ होगा। तो ऐसे ऐसे घुमा करके काट दे रहे हैं, मतलब नहीं घूम रहा है। घुमाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन घूम नहीं। पहला यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं होगा। दूसरा में देखो क्या यहाँ रोटेशन अलाउ होगा? यहाँ पे घुमाना चाहें लेकिन नहीं घुमा, यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं। अच्छा, क्या यहाँ पे रोटेट होगा? बोलो जल्दी बच्चों। इसके बीच में नहीं होगा तो काटो ना, टेंशन कहाँ ले रहा है। अच्छा अब तुम बताओ क्या इसमें रोटेशन होगा? अरे रिंग में है, कैसे समझाएं तुम लोग को अपना खा करके हम। देखो रिंग बना है, ये रिंग है, ऐसे करके नहीं बन रहा है त्रिभुज। क्या ये? अब रिंग को तुम रोटेट कर पाएगा? रोटेट करना चाहेंगे तो टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा कि नहीं? तो रिंग में कभी भी रोटेशन अलाउ नहीं करे। बस दिमाग में यही छाप लो। क्या कर लो? डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन, सी एन के बीच में रोटेशन नहीं होगा। और दे देते हैं नहीं होगा, गुस्साक बोल रही है। रिंग में कभी भी रोटेशन नहीं होगा, चाहे 3 मेंबर के ले चाहे 4 मेंबर के। बस समझ में आ गया। तो जहां पे रोटेशन नहीं होगा वहीं पे एराइज होगा कौन सा आइसोमर्स? ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे एराइज हो सकता है, इसकी भी कंडीशन है। क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का 2 बेसिक कंडीशन है। क्या है? 2 बेसिक कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइसोमर्स 2 गो बेसिक कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। एग्जाम में पूछता है क्या जानते हो कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है और कौन सा कंपाउंड शो नहीं करता। बस इतने ही पूछेगा। तो तुमको पता करना है कि कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। उसके लिए 2 गो कंडीशन। कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। वही वो लिखे हैं 2 बेसिक कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें से पहला आता है, पहला क्या आता है? रोटेशन। रोटेशन क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड। समझ में आया? और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कहां कहां होता है सबको पता है?
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सी, यही सब ने ना। और दूसरा कंडीशन बोलता है स्पेशियल डिस्टेंस। क्या बोलता है? स्पेशियल डिस्टेंस ऑफ आइटम और ग्रुप, आइटम और ग्रुप शुड बी डिफर, डिफर शुड भी क्या होना चाहिए? डिफर। तभी समझा नहीं होगा कि क्या लिख दिए सो। पहला बोले दो कंडीशन, पहले रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेशियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। अब इसको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल दे करके। क्लियर हुआ? पहले यहां से यहां तक उतार लो। देखो दो गो बेसिक कंडीशन है, एक क्या होना चाहिए? रोटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेशल। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर तुमसे पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, तो पहले कैसे जान गया करेगा कि नहीं करेगा? लिखे हैं कुछ अभी? हाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो करवे करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। हो गया। सबसे पहले दो ही कंडीशन बताए थे। कितना कंडीशन बताए थे? दो कंडीशन। यहाँ पे देख रहे हैं सर यहाँ पे रोटेशन अलाउ है? नहीं अलाउ है, मतलब ये शो करेगा। दो कंडीशन दोनों फॉलो होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? रोटेशन नॉट अलाउ, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा एक और हम लिख देते हैं इसी का, एक यहाँ पे Cl दे देते हैं, यहाँ पे OH दे देते हैं, यहाँ पे Cl दे देते हैं और एक यहाँ पे क्या देते हैं? H। अब इसके और इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है L, मान लेते हैं इसको लेंथ, मान लिए। इसी को बोलते हैं स्पेशियल डिस्टेंस। स्पेस में दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। देखो यहाँ Cl और यहाँ Cl, अब यहाँ पे देखो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस माप लेते हैं। क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है? मतलब ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, L बराबर नॉट इक्वल टू L, तो इसी को बोलते हैं स्पेशियल डिस्टेंस। और स्पेशियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफर, मतलब दोनों के बीच में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर डिफरेंट नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। यही कहानी है इसका। स्पेशियल डिस्टेंस किसको बोलते हैं समझ में आ गया? इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशियल डिस्टेंस। अब तुमसे सवाल पूछेगा कि आपके पास जो कंपाउंड है क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो देखो दो कंडीशन कैसे फॉलो करेगा। पहला कंडीशन फॉलो हो गया कि रोटेशन अलाउ। अब इसमें जो टर्मिनल है यहाँ पे जो है एटम ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? जब सेम हो जाएगा तो समझ जाना स्पेशियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। स्पेशियल डिस्टेंस क्या होगा? और जब डिफरेंट होगा तो स्पेशियल डिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट हो। तो क्या इसके पास पहला रूल फॉलो हुआ? क्या दूसरा का फॉलो हुआ? तो क्या इस कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह सकते हैं? नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसे है ACl और AOH, ABr और यहाँ पे भी क्या है? Cl। अब यहाँ पे देखो तो इसके बीच में यहाँ पे रोटेशन अलाउ होगा? रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा। पहला रूल लागू हो गया, रोटेशन नहीं होना चाहिए। अब इधर वाला और इधर वाला मिला के देखो, क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफर है कि नहीं? अच्छा इधर क्या है? डिफरेंट। तो सर इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, और रोटेशन अलाउ नहीं होगा, तब जाके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। मात्र दो ही कंडीशन हम लोग को ध्यान में रखना है और उसी से सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ दिया इस तरह से क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हें क्या मालूम पड़ रहा है? क्या ये शो करेगा? पहला क्या, पहला ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे Cl है दोनों तरफ, देखो दोनों सेम हुआ कि नहीं? पहला भले ही रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा है, लेकिन इधर सेम और इधर डिफरेंट, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो ये बताओ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा इसमें? नहीं। अगर तुमसे ही क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते हैं, बताइए तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा? बिल्कुल रोटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गया? डिफरेंट। इधर भी क्या हो गया? डिफरेंट। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा?
बिल्कुल शो करेगा। बस दो ही बेसिक कंडीशन हम लोग ध्यान रखना है, और बाकी और एग्जाम में खाली पूछता है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन नहीं करेगा, और कुछ नहीं, डिफिनेशन उफिनेशन कुछ नहीं पूछेगा। सीधा जवाब पूछेगा कि बताइए दो कंपाउंड है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान में दो ही रूल रखना है। पहला रूल क्या होना चाहिए, रोटेशन क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रोटेशन कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कहाँ पे, रिंग पे। दूसरा स्पेशियल डिस्टेंस हम बता दिए क्या होता है, दोनों के बीच में स्पेस में डिस्टेंस होना चाहिए। सब ये बार बार हम इस तरह से नहीं बता दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक के अनुसार हम देखेंगे कि इसके और इसके बीच में अगर सेम एटम होगा तो स्पेशियल डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। अगर डिफरेंट एटम रहेगा तो स्पेशियल डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं। अभी मान के चलो सेम एटम रहेगा तो इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम ही होगा। इसलिए अगर एटम सेम हो जाएगा तो समझ जाना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा, और जब डिफरेंट रहेगा तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। जैसे और एग्जांपल हम लिखते हैं, अगला एग्जांपल है, तुमसे बताना C डबल बॉन्ड CH2 Br CH2 यहाँ पे Cl ऐसे दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे D दिया है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। पहला रोटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं हो रहा है। भाई ये दोनों ग्रुप एटम देखना, डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखना है, डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट हो गया। इसमें बता सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो लगता है समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इतना उतारो, आप क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाना है, तुम लोग को बताते जाना कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ बनाना है। चलो पहला क्वेश्चन कौन कौन बना लिया, बन गया पीछे सब बना, तुम भी बन गया, वाह तेज हो गई अब रे। बोल बम, चलो देखो होता है ना, क्या बोलोगे, बोलता है बोल बम। हाँ जय माता, ना वो कलर उसका बोल बम वाला है। चलो बच्चों पहला दो ही रूल है, पहला रूल क्या हुआ, तुम लोग खुशी हो रही हंस के। देखो बच्चों इसमें से रोटेशन अलाउ होगा क्या, नहीं हो लगा सर, यहाँ कुछ जुड़ल नहीं है। ध्यान से देखो प्यार की नजरों से, दो गो हाइड्रोजन छुपा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, नहीं होता। लड़की सब नहीं बोलती अरे हम तुम जानते हैं तुम बहुत हमको चाहता, तुम्हारा दिल में वही बात चल रहा है, समझे। लड़का के बारे में सोचो, देखो यहाँ पे एच और यहाँ पे एच दोनों सेम हुआ डिफरेंट, कोई एक तरफ भी सेम हो जाएगा तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो। चलो डबल बॉन्ड ढूंढ लिए सर, यहाँ पे घूमलेगा नहीं, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन छुपा हुआ है कि नहीं, सेम हो गया, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। चलो इसके बारे में पता करो सर, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, सेम है कि डिफरेंट है, सेम कैसे रे बुड़बक, डिफरेंट है रे, क्या है डिफरेंट। देखो CH3 है एक H है, ऐसे ऐसे नहीं देखना, ऐसे ऐसे देखना, कैसे देखना,
ऊपर नीचे, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। चलो इधर हो गया सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट पॉसिबल। कितना आसान है। कोई बोल दिया सर आपने आसान आसान बनाते हैं, आप हमको भारी भारी देते हैं। देखो इधर हो गया डिफरेंट, इधर हो गया क्या? सेम। लोन पेयर सेम ना हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। आ जाओ यहाँ पे देखो बच्चों, इधर हो गया डिफरेंट, क्या हो गया? इधर भी डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। यहाँ पे डबल बॉन्ड के क्रॉस देखना है, ये अंदर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों क्या हो गया? सेम। यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ, ये क्या हो गया? डिफरेंट। तो कोई एक तरफ सेम हो जाएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। इसको भी देखेंगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ रहेगा, क्या रहेगा? देखो इधर हो गया डिफरेंट, इधर भी क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन डिफरेंट हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखो सेम हुआ ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्या यहाँ पे सेम हुआ? इधर देखो तो डिफरेंट, क्या हुआ? लेकिन यहाँ से आगे बढ़े कार्बन, यहाँ बढ़े कार्बन, सेम सेम, आगे बढ़ेंगे कार्बन, आगे बढ़ेंगे सेम सेम, आगे बढ़ेंगे कार्बन, कार्बन सेम ना हो गया, तो इधर हो गया सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होगा। कितना मजा आ रहा होगा बनाने में। इधर क्या हो गया? डिफरेंट है ना, यहाँ डबल बॉन्ड के क्रॉस। अब यहाँ से जानते हैं कार्बन, यहाँ पे ऊपर भी गए कार्बन, अब एक पे एक ब्रांच है, क्या एक पे ब्रांच है, ये डिफरेंट हो गया, क्या हो गया? तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, करेगा ना। चलो इसके बारे में देखो, ये सेम है कि डिफरेंट है? यानी भी डिफरेंट है कि नहीं? NH है वो है डिफरेंट, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। आ जाओ यहाँ पे, इधर क्या हो गया? डिफरेंट। इधर सेम है कि डिफरेंट? सेम है, ME के मतलब मिथाइले होता है, तो क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। अब क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप से आ जाएगा। क्या आ गया? एक्सेप्शनल टाइप से। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना है? देखो यहाँ तक, 1 और 1 2, तो डबल बॉन्ड 2 है, इवेन में है डबल बॉन्ड की ऑड में? इवेन में। ध्यान में रखना, जहां पे डबल बॉन्ड इवेन आ जाए, टर्मिनल डिफरेंट रहे सेम रहे, कुछ नहीं, आंख बंद करो कि बोलो कि नहीं, कहिए शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जहां पे डबल बॉन्ड इवेन में आ गया लगातार, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कराएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे किस तरह से, क्यों नहीं आखिर शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान में रखना, डबल बॉन्ड इवेन में रहेगा, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बताओ तो इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड इवेन है कि ऑड है? दो गुना डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ही नहीं करेगा। समझ में आया? अब आ जाए यहाँ पे, डबल बॉन्ड इवेन है कि ऑड है? ऑड। तो सोचना, ऑड रहेगा तो सोचोगे टर्मिनल सेम है कि डिफरेंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इवेन है कि ऑड है? ऑड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब इसमें देखो, ये रिंग को मान लेते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड था, वहां पे रोटेशन नहीं हो रहा था, क्या रिंग में रोटेशन होगा? तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, तो रिंग को मान लिए। इधर भी दोनों डिफरेंट है नहीं, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल होगा। ये भी हम लोग मान लिए रिंग, इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा। चलो उतार। देखो स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप से पढ़े? 2 टाइप से। स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहला के नाम है, पहला के नाम कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा के नाम कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल कन्फॉर्मेशनल में अंतर बताए थे। बिना बॉन्ड तोड़े हुए एक आइसोमर्स से अगर दूसरे आइसोमर्स में चल गए तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ा तो क्या कहलाएगा? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कितने टाइप से? पहला के नाम ज्योमेट्रिकल, दूसरा के नाम ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल हम लोग कैसे पता करते थे? 2 ही कंडीशन था, पहला रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेशियल डिस्टेंस। स्पेशियल डिस्टेंस डिफर होना चाहिए। कहने का मतलब होता है टर्मिनल डिफरेंट होना चाहिए, ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना। जैसे एग्जांपल है, ऊपर नीचे क्या डिफरेंट हुआ? नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करे। बस इतने से पूरा प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल है जो हम बताएंगे अगले क्लास में, एक और क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करके। समझ में आया? तब ये देखो इस तरह बताए थे कि यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे इस तरह करके Cl बताए थे। पहला कंडीशन था क्या? कि डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए जहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं होता है, वो है। दूसरा बताए थे कि स्पेशियल डिस्टेंस, इसके और बीच के जो डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
अलग अलग होना चाहिए। अरे डिस्टेंस कब अलग अलग होगा? जब ये वाला कंपाउंड यहाँ पे आइटम या मॉलिक्यूल दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। तो देखो तो BrCl डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है, ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि कंडीशन बताए थे कि ये सब होते हुए भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो नहीं किया था। जैसे हम बताए थे CC डबल बॉन्ड, क्या करके लेकर के, CC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड जो था, अगर तुम्हारा तार आता था तो पहला था एक इवेन में, क्या रहता था, CC डबल बॉन्ड था इवेन में, डबल बॉन्ड इवेन नंबर में था। और दूसरा क्या था, CC डबल बॉन्ड ऑड नंबर में था। क्या था, ऑड नंबर में था। जब इवेन नंबर में रहेगा, क्या रहेगा आप लोग का, इवेन नंबर, जैसे आपका C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और टर्मिनल डिफरेंट रहेगा, टर्मिनल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और इवेन रहेगा, तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो, अच्छा टर्मिनल डिफरेंट रहे चाहे सेम रहे, जहां पे इवेन आ गया वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो। कोई सोचेगा सर ऐसे है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, तो ये देखो तो इधर डिफरेंट हुआ कि नहीं, और इधर क्या हो गया, सेम। उधर नहीं देखना, हम लोग सबसे पहले देखेंगे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगातार रहेगा और इवेन में रहेगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये एकदम ध्यान में रखने रहा। अच्छा ओड में रहेगा तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H H, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे Cl। देखो ओड नंबर में है ना, तो ओड नंबर में इधर हो गया डिफरेंट, और इधर क्या हो गया, सेम। तो सेम तो कंफर्म है कि नहीं करेगा, सेम रहेगा तो कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो ये तो नहीं शो करेगा। लेकिन जब ओड में रहेगा, लेकिन क्या हो, डिफरेंट हो। देखो डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट। और CC डबल बॉन्ड ओड संख्या में 1 2 3, तीन जगह डबल बॉन्ड है, तीन ओड आता है कि इवेन आता है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। अच्छा इसी तरह अगर स्पाइरो कंपाउंड में देखा गया, स्पाइरो कंपाउंड सबको बताए थे तुम लोग को, स्पाइरो कंपाउंड किसको बोलते थे, वैसा कंपाउंड दो रिंग में जिसके कॉमन पॉइंट कितना हो, एक। ऐसे स्पाइरो कंपाउंड में, स्पाइरो कंपाउंड में बताए थे किस तरह से, जैसे ये हो गया रिंग, ये स्पाइरो कंपाउंड है कि नहीं। अगर यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, इधर H इधर H, देखो जब है ना, कोड नंबर में सेम है कि डिफरेंट है, हो गया। जहां पे इवन मिल जाएगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं, चाहे इधर सेम रहे चाहे डिफरेंट रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यही वाला इस तरह से रहे, बताओ ये जो स्पाइरो कंपाउंड इवन में है कि ओड में है, ओड में है। बता टर्मिनल डिफरेंट है कि सेम है, इधर ही डिफरेंट और इधर भी क्या है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। और यही बताए थे एक्सेप्शनल टाइप की है, बस ध्यान में रखना है तुम लोग को, इवेन वाला में शो नहीं करता है, ओड वाला में शो करता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे तो क्या हो, स्पाइरो कंपाउंड हो। इसका रीजन भी बता देते हैं क्यों होता है, समझो तो ठीक है। अगर और संख्या में होगा, अगर ये देखो तो C डबल बॉन्ड C इवेन में है कि नहीं, जब इवेन में है और टर्मिनल डिफरेंट है तो क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किया। तो सबसे पहले तुम लोग को बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, बताए थे ना। तो बताओ तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। यहाँ पे बताओ एक सिग्मा दो के लिए क्या होता है sp, यहाँ पे एक सिग्मा दो सिग्मा तीन, तीन के लिए क्या हो जाएगा sp2। अच्छा एक चीज बताओ, p ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह से, px py pz। बता तो यहाँ पे sp2 है, तो यहाँ पे px और py भाग ले लिया होगा तो क्या बचा होगा, pz। क्या बचा होगा,
तो चलो मान के चलो इसके पास पी जेड बचा होगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पी एस पी है ना, तो ये एक्स भाग ले लिया होगा तो क्या बचा होगा पी जेड, और क्या बचा होगा पी वाई बचा होगा, बचा होगा ना। और ये वाला जो बचा होता है ना उसको अनहाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनहाइब्रिड। बताओ इसमें जो बॉन्ड बना है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है। मान के चलो ये वाला अनहाइब्रिड इसका है, ये अनहाइब्रिड इसका है, तो इसके बीच में ओवरलैप हुआ होगा तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है। अच्छा इसके पास एक्स भाग लिया होगा तो कौन बचा होगा वाई। कौन बचा होगा वाई। तो वाई बचा होगा तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको भी क्या होना चाहिए तुमको वाई ना। तो sp2 है तो इसमें कौन बचा होगा वाई। तो इसका जो हाइब्रिड है अनहाइब्रिड है इसके साथ ओवरलैपिंग किया होगा। अब बताओ ये एक जो बॉन्ड है कौन सा प्लेन में है जेड प्लेन में, दूसरा बॉन्ड कौन सा प्लेन में है वाई प्लेन में। एक है जेड में और एक है वाई प्लेन में, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है कि नहीं। एक जेड प्लेन में है दूसरा क्या है वाई प्लेन। देखो यहाँ पे जो बताएं पी तीन तरह से होता है पी एक्स पी वाई और क्या पी जेड। तो यहाँ पे अगर दो ऑर्बिटल भाग ले लिया होगा तो दो बचा होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे पी एक्स और पी जेड भाग लिया होगा तो कौन बचा होगा पी वाई। तो पी वाई अपना साथी इसी के साथ शेयर करेगा। तो ये पी वाई और ये पी वाई अपने ओवरलैप करके ई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा। ये पी जेड ई पे जेड ई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। अब ध्यान से देखो कि एक है जेड प्लेन में और एक है वाई प्लेन में। एक जेड प्लेन में है अरे क्या है वाई प्लेन में। देखो कैसे बॉन्ड बनाया होगा। वो जो है ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ध्यान देखना, एक जो बॉन्ड है मान के चलो ये जेड प्लेन में है वाई प्लेन में, इस तरह से कंपाउंड है। अब तुमको डिस्टेंस ने डिफरेंट करना है, स्पेशल डिस्टेंस इसके और इसके बीच में डिस्टेंस। मान लो इसके और इसके बीच में कुछ होगा डिस्टेंस मान लिए हैं। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं लोग चेंज। चलो इसको नीचे कर देते हैं, नीचे कर दिए। अब यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस बताओ सेम रहेगा अलग हो जाएगा सेम हो जाएगा। और भाई इसको ऊपर करके यहाँ से यहाँ मापते हैं, ऐसे करके यहाँ पे माप लिए और फिर इसको नीचे कर देंगे, फिर यहाँ से इसके साथ मापेंगे तो सेम होगा कि नहीं। तो इस तरह ये कंपाउंड है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो देखो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, इसको कितना चेंज करेगा तो स्पेशल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और स्पेशल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ना, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। लेकिन जब इवन में नहीं ओड की संख्या में रहता है, कौन संख्या में रहेगा जैसे सी डबल बॉन्ड सी हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाया होगा इस तरह का। बता तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे भी सी एल है, यहाँ पे एच दे दिए। बताओ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा दो सिग्मा तीन, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। यहाँ पे एक सिग्मा दो सिग्मा sp, यहाँ पे भी क्या होगा sp, यहाँ पे क्या होगा sp2। बता sp2 है और यहाँ पे px और py और pz, p कितने तरह से होते हैं तीन, px py और क्या होता है pz। तो दो भाग लिया होगा तो मान के चलो pz होगा बचा हुआ। तो pz बचा हुआ तो पाई बेंड जो बचा हुआ रहता है वही कौन बनाता है। तो ये pz बचा है तो इसके पास भी दो बचा होगा। तो मान के चलो दो px भाग ले लिया होगा तो कौन बचा होगा pz और py बचा होगा। तो इसका pz इसके साथ ओवरलैप किया होगा। अब इसका py के साथ जुड़ेगा कि नहीं। अच्छा अब बचा होगा इसके पास एगो बचा है, इसका py भाग ले लिया px भाग ले लिया तो क्या बचाएगा pz ना। तो इसका pz और इसका pz इसके साथ ओवरलैप किया होगा कि नहीं। बताओ तो लास्ट वाला कौन सा एक्सिस पे है जेड पे है, यहाँ पे भी लास्ट वाला किस पे है जेड। और ये वाला देखो sp यहाँ के बीच में जो कौन बन रहा है 180 डिग्री, कितना डिग्री बन रहा है। और 180 डिग्री का शेप कैसा होता है लीनियर, कैसा होता है तो लीनियर। तो बीच वाला तो सीधा ना हो गया, बीच वाला जो है हम लोग अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे इस तरह करके तो ये कैसा हो गया लीनियर, कैसा हो गया लीनियर। अब तुम इमेजिन करना थोड़ा सा, बीच में है यहाँ से यहाँ के बीच वाला स्टेज है ठीक है। अब ये वाला है कौन सा एक्सिस पे जेड एक्सिस, पहला वाला कहाँ पे है जेड एक्सिस पे, बीच में सीधा है 180 डिग्री बना हुआ दोनों के दोनों जगह पे, तो जेड एक्सिस पे है। और लास्ट वाला भी कौन सा एक्सिस पे है जेड एक्सिस पे, ऐसे कंपाउंड है। अब मापो, मान के चलो हम इसको ऐसे माप लेते हैं, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस माप लिया कुछ होगा। अब इसको हम रोटेट करके ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मापो, सेम आया कि डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आया। देखो ना पहले नापे थे यहाँ स्थाई से,
इसके इसके और इसके बीच में डिस्टेंस ऐसे से था ना। अब इसको नीचे ले आए तो आ गया इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, तो क्या डिफरेंट नहीं आया? तो डिफरेंट आ गया, तो स्पेशियल डिस्टेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। और स्पेशियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, इसलिए ये जो होता है ऑड नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, जबकि इवन वाला में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। ये रीजन बताएं, एक्सेप्शनल का रीजन क्या होता है? नहीं बोल रहे हैं। जैसे ये हो गया सीसी डबल बॉन्ड, ये ऑड में रहेगा, एक ऑड में रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इवन वाला में शो नहीं करेगा। इवन में क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि दोनों के बीच में जो स्पेशियल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, ऐसे है परपेंडिकुलर। तो मापो ना ऐसे करके, मान के चलो यहाँ और इसके बीच में मापो, एक्स मान लिए। अब इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब मापो इसके और इसके बीच में, सेम ही आ रहा ना, चाहे यहाँ से ऐसे मापो चाहे यहाँ से ऐसे मापो, सेम ही आ रहा है कि नहीं? तो इसका जो होगा स्पेशियल डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा। जब भी इवन में रहेगा तो स्पेशियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन ओड में हमेशा स्पेशियल डिस्टेंस चेंज होगा। इसलिए ओड की संख्या में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होता है, जबकि इवन की संख्या में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। यही एक्सेप्शनल है। क्वेश्चन बनाने की तुम लोग एक शॉर्टकट में याद रखना, जहां चाहे सीसी डबल बॉन्ड लगातार दिखेगा, इवन में रहेगा तो समझ जाना इवन हो गया, तो आंख बंद करना कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, चाहे टर्मिनल सेम रहे चाहे। और जहां पे ओड नंबर आ गया तो देखेंगे ओड संख्या में है और टर्मिनल डिफरेंट कर देंगे, लास्ट वाला क्या कर देंगे? डिफरेंट करेंगे। तो समझ जाना कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। तो यही एक्सेप्शनल था। ये वाला टर्म समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए बस ये वाला तुम लोग ध्यान में, समझ में आ गया होगा। हम लोग कैसे किए हैं? यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, दोनों अलग अलग प्लेन में, तो स्पेशियल डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पे लास्ट वाला है जेड प्लेन में और यहाँ पे क्या है? जेड प्लेन में। जब चेंज करेंगे तो इसका स्पेशल डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो जाएगा, इसलिए कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेना, तुम लोग इसको उतार लेना, लास्ट में ये लिख देना। देखो एक और केस है, लास्ट वाला है, देख सकते हो। ये भी एक्सेप्शनल केस में आता है, केस ऑफ साइक्लोअल्कीन। क्या लिखा हुआ है? केस ऑफ साइक्लोअल्कीन। अल्कीन, साइक्लो अल्कीन की केस में जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, देखो 3 मेंबर का रिंग है कि नहीं, और यहाँ डबल बॉन्ड पे है पहला नंबर, दूसरा नंबर अगर ऐसे रहेगा 4 मेंबर के रिंग है, एक और रहेगा ऐसे 5 मेंबर का रिंग है, एक और रहेगा कितना मेंबर का रिंग है? 6 मेंबर का रिंग है। एक और ले लेते हैं, कितना मेंबर के रिंग है? 7 मेंबर के रिंग है। एक और ले लेते हैं, कितना मेंबर का रिंग हुआ? बोलो जल्दी से। 8 मेंबर के। समझ में आया? देखो एक और नहीं लेंगे, बस इतने लेंगे। देखो ये 3 मेंबर की रिंग है ना, अगर इसमें पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि हो नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, इसमें भी शो, इसमें क्या करेगा? शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें करेगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो। अब यहाँ पे बताते हैं सर इसमें नहीं किया, इसी में क्यों कर दिया? सवाल नंबर मस्त, समझ में आया? ये इसमें नहीं किया, इसमें क्यों कर दिया? क्वेश्चन में लिखा ही है ऊपर में, देखो साइक्लो अल्कीन, मतलब साइक्लो भी होना चाहिए और अल्कीन भी होना चाहिए। हम डबल बॉन्ड के क्रॉस नहीं देख रहे हैं, हम किसके क्रॉस देख रहे हैं? पूरा के पूरा रिंग। क्या मान लिए हैं? पूरा के पूरा रिंग। देखो ये वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, अगर हम इसका बात करते हैं तो इसका देखो 2 स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीस। क्या बोलते हैं इसको? सीस। और इसका अभी हम बताएंगे कि इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, क्या आपका? ट्रांस। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ट्रांस। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। क्या बोलते हैं इसको? देखो इसमें स्पेसिफिक, यहां से यहां मापो डिस्टेंस, और यहां से एक साइड वाला मापो, सेम है कि नहीं? यहां वाला दूरी और यहां वाला दूरी डिफरेंट है कि नहीं? इसका स्पेशियल डिस्टेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। लेकिन सर रिंग का साइज 8 से ज्यादा रहेगा या 8 रहेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, उससे नीचे वाला शो नहीं करे। देखो ये रिंग बड़ा था ना, तो इसको 8 से बना दिए। क्या कर दिए? 8 मतलब समझ 8 के घुमा दिए। और लेकिन जब रिंग छोट रहेगा ना, तो छोट रहेगा तो 8 हेवी नहीं करेगा। जैसे छोट है रिंग, कैसा रिंग है? छोटा, इसको ऐठेगा ना ऐसे तो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा?
टूट जाएगा। तो हम सोचें कि ये रिंग 3 मेंबर का रिंग है इस तरह करके, एक स्ट्रक्चर में ऐसे रखते हैं, इसको घुमा देते हैं तो ऐसे हो जाता है, लेकिन टूट गया कि नहीं? तो टूट गया, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूटेगा, लेकिन जब बड़केंग रिंग रहेगा ऐसे करके बड़ा सा, है कि नहीं? तो आराम से रोटेट होगा। तो थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो टूटेगा नहीं। एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर अलग अलग। इसी का एक हो गया सीस और एक क्या हो गया? ट्रांस। और अभी ही बताएंगे व्हाट इज सीस एंड ट्रांस। लोग ट्रांस कहते हैं। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूरा तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक्सेप्शनल बता दिए, ठीक है? कहाँ कहाँ पे ओड नंबर में रहेगा सीसी डबल बॉन्ड, या फिर इवेंट रहेगा तो पता चल गया शो करेगा नहीं करेगा। स्पाइरो कंपाउंड रहेगा तो वहां शो करेगा कि नहीं करेगा। और साइक्लो अल्कीन रहेगा तो कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कहाँ नहीं करेगा। बस इतने एक्सेप्शनल है और इतने ध्यान में रखना है तुम लोग को। समझ में आया? सारा रीजन बता